आज हम करेंगे 10th मैथ्स आईसीएसई का एक्सरसाइज 17.2 का क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है दो राइट सर्कुलर कोन्स हैं, ठीक है, दो राइट सर्कुलर कोन्स हैं जिनके हाइट्स का रेशियो है 5:2 एंड उनके बेस रेडियाई का रेशियो है 2:5। तो हमने उनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमारे पास में एक ये कोन है एंड एक ये कोन है, ठीक है। हमारे पास में दो कोन्स हैं, दोनों राइट सर्कुलर कोन्स हैं। पहले वाले और दूसरे वाले के हाइट का जो रेशियो हमको गिवन है, हाइट का जो रेशियो हमको गिवन है वो है 5:2, यानी कि इसका जो ये हाइट है h1 एंड इसका जो ये हाइट है h2, ठीक है। h1:s2 हमको गिवन है 5:2, करेक्ट। और इनका जो बेस रेडियाई है ना, जो ये दो रेडियस हैं, ये r1 और ये r2, इनका रेशियो हमको गिवन है 2:5। तो हमको r1:r2 गिवन है 2:5। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमने इन दोनों कोन्स के वॉल्यूम्स का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो हम इन दोनों कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो निकालेंगे। तो लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, ठीक है। और हमने याद रखना है कि जो कोन होता है उसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr², ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है, अगर हम कोन का वॉल्यूम लिखते हैं तो वॉल्यूम होता है 1/3 πr²। अब क्योंकि यहां पर हमको फर्स्ट कोन का वॉल्यूम लिखना है, तो फर्स्ट कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर h1, ठीक है। तो फर्स्ट कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई r1 का स्क्वायर इंटू h1। अब हमने वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन को लिखना है, ठीक है। सेकंड कोन का जो हाइट हमने सपोज किया है वो क्या है h2, उसका रेडियस हमने सपोज किया है r2। तो सेकंड कोन का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, करेक्ट। अब देखो इस न्यूमरेटर में भी हमको 1/3 पाई दिखाई दे रहा है, इस डिनोमिनेटर में भी हमको 1/3 पाई दिखाई दे रहा है। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर इस पर फोकस करो, ठीक है। इस पर यहां पर हमारे पास में है r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर। हम इसे लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर हमारे पास में है r1 का स्क्वायर अपॉन r2 का स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। और यहां पर हमारे पास में h1 अपॉन h2 तो है ही है ना, यहां पर h1 अपॉन h2 तो है ही है ना। अब देखो यहां पर हमारे पास में है r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर हमारे पास में r1:r2 गिवन है 2:5। तो यहां से हमारे पास में r1 अपॉन r2 आ जाएगा 2/5, ठीक है ना। r1:r2 हमको गिवन है 2:5, तो r1 अपॉन r2 हो जाएगा 2/5। तो हम r1 अपॉन r2 की जगह पर लिखेंगे 2/5। r1 अपॉन r2 पर स्क्वायर है तो इस पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है h1 अपॉन h2। अब देखिए यहां पर हमारे पास में है h1:h2 इज इक्वल टू 5:2, ठीक है। यहां पर हमारे पास में हाइट का रेशियो है 5:2। तो यहां से हमारे पास में आएगा h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू 5/2, ठीक है। तो हम h1 अपॉन h2 की जगह पर लिखेंगे 5/2, करेक्ट। अब देखिए 2 का स्क्वायर होता है 4, 5 का स्क्वायर होता है 25, करेक्ट। और यहां पर हमारे पास में है 5/2। अब देखिए इस 2 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा 2। इस 5 से ये 25 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर आएगा 5। तो यहां पर इस पूरे कैलकुलेशन से हमारे पास में आ गया है 2/5, करेक्ट। तो देखिए यहां पर हमने लिखा था वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेकंड कोन, जिसका वैल्यू यहां पर हमने निकाला 2/5। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन
एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन का रेशियो है 2:5। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड कोन हमारा आया है, यहां पर आया है 2/5, हम इसको रेशियो में लिखेंगे 2:5। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने दोनों राइट सर्कुलर कोन्स के वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, जिसको कि यहां पर हमने निकाल लिया। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।